चाहेंगे, लेकिन जिस काम के लिए हम आए हैं वो बड़ा जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। आपकी पर्सनालिटी सोशल के रूप में जानी जाती है। ये जो सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड के आप डायरेक्टर हैं, जैसा हमें सूचना मिला, ये क्या मामला है? बौलिया में आप लोगों ने ज़मीन जो खरीदी है, जब से आप लोगों ने खरीदी है तब से वहाँ विवाद शुरू हो गया है। और सबसे पहला जो विवाद है वो ये है कि वहाँ रह रहे मजदूरों को आप लोग उनकी जो क्वार्टर है उससे खाली करा रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। थैंक यू। और जहाँ तक बात मुद्दे की है तो हम लोग तुरंत मुद्दे पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। मुद्दे पे जाइए। ठीक है। सबसे पहला बात ये है कि वहाँ हम लोगों की कंपनी सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड, सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हाई कोर्ट से नीलामी में वो ज़मीन ली है, जिसमें कुछ क्वार्टर भी है और बाकी सारा ज़मीन पड़ती है, इंडस्ट्रियल टाइप का है। तो वहाँ कुछ लोग उसमें अवैध रूप से रहते हैं, न कि लीगल। अब अवैध हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे हम पर क्वेश्चन किया गया था कि आप नोटिस क्यों नहीं करते हैं। सबसे एकदम एक लाइन का मेरा जवाब है कि आप बताइए हम नोटिस किसको करें? कोई लिस्ट है हमारे पास? हाईकोर्ट नोटिस किसको करें? कोई लिस्ट है हाईकोर्ट के पास कि उसमें कौन रह रहा है? कोई नहीं रह रहा है। कोई भी लीगल अलॉटमेंट नहीं है, कोई सूची किसी के पास नहीं है। जब हम जाते हैं वहाँ तो पता चलता है कि आज कोई अपना नाम बता रहा है कि हम इसमें रहते हैं, और कोई दूसरे दिन जाते हैं तो पता चलता है कि दूसरा कोई है। अच्छा, बात जहाँ तक उसमें रहने वाले लोगों की है तो उन लोगों से मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि उन लोगों से मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है। जो लोग जिस क्वार्टर में रहते हैं बहुत सस्ते दर पर हम उन लोगों को वो क्वार्टर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं कि आप लोग इसको खरीद लीजिए। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि उसमें जितने बहुत सारा क्वार्टर नहीं है, लेकिन उसी में से देख लीजिए ये 88 क्वार्टर पे उन लोग खुद अपना अपना पैसा थोड़ा तो मुड़ा बहुत आसानी से उन लोगों को हम दे रहे हैं कि आप जितना दिन में पैसा दीजिएगा इसको, इस तरह से 88 क्वार्टर उन लोग अपना सब लोग बुक करवा लिया है। ठीक है, हमको पेमेंट आ गया। तो इसमें बाहरी लोग, कुछ लोग इंटरफेयर कर रहे हैं कि उसको प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग इन लोगों का विरोध कीजिए। उन लोगों के साथ मेरा बहुत बढ़िया रिलेशन है, हम उन लोगों के साथ हर तरह से तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, वाकई जो उससे पहले बौलिया जो वहाँ सीमेंट प्लांट चलता था उसमें रहने वाले लोग वही हैं, या फिर बाहरी लोग रहने वाले लोग हैं, या फिर वहाँ नेतागिरी? अभी उसमें 80% लोग किराए पे रहते हैं, जो कोई ना कोई उन लोगों से किराया वसूलता है। अच्छा। और वो लोग हमसे, ठीक है, बहुत मधुर संबंध में है, बहुत अच्छे संबंध में। जो बात रही मजदूरों का पैसा का, तो ये लीगल कोई सवाल है, पैसा कब मिलेगा? पैसा कब मिलेगा? सुन लीजिए, इसका जवाब स्पष्ट है। सभी लोगों से आप जाकर पता कर सकते हैं कि उन लोगों को सब का पैसा का नोटिस घर पे आया है। सभी लोगों का, जो मजदूर हैं, जो लीगल हैं, जिनका हाईकोर्ट के पास सूची है। लेकिन उन लोगों का जैसे किसी का बाकी है 40,000, उसका आया होगा 10,000, इसलिए कि वो सोन वैली पर 548 करोड़ का ड्यूज है। और अभी हम लोगों के ज़मीन खरीदने से मात्र 22 करोड़ 60 लाख उस कंपनी को, हाईकोर्ट को मिला है। तो हाईकोर्ट अनुपातिक बांटती है। अच्छा, हमारा पावर नहीं है कि हाईकोर्ट को हम मजबूर कर दें कि इन बौलिया के लोगों को पेमेंट कर दिया जाए और बाकी सारे जगह के लोगों को छोड़ दिया जाए। इन लोगों को वहाँ जाकर अपना डिमांड रखना चाहिए, और डिमांड रखें या नहीं रखें, पैसा आ रहा है उन लोगों के पास। आप जाकर देख सकते हैं कि सबके पास सूची आया हुआ है। ये लोग बाहरी कुछ लोग हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं, हम पर दबाव बना रहे हैं, ठीक है, कि आप इन लोगों को, वहाँ के लोगों को मतलब प्रमोट करते हैं कि इन लोगों का विरोध कीजिए, ठीक है। और कल नहीं परसों की मीटिंग में तो यहाँ एक एप्लीकेशन तो दीजिए कि मजदूर का पैसा बाकी है, नहीं मिल रहा है। आप एक आवेदन का, चाहे उस जगह का दावेदार रहा है, 40 साल वहाँ रहा, 50 साल रहा, अचानक से कोई खाली करने के लिए बोल दे, तो आपको नहीं लगता है कि उसको दर्द होगा क्वार्टर खाली करते समय या उस जगह को छोड़ते समय? अच्छा, हम अगर छोड़ दें, ठीक है, हम पहला बात की एक लाइन में फिर आपको स्पष्ट करें कि हम किसी पर दबाव नहीं दे रहे हैं कि आज के डेट में आप खाली कीजिए, ठीक
ठीक है। और दूसरा प्राथमिकता ये दे रहे हैं कि अगर आप सक्षम हैं तो हमसे बात कीजिए, अगर आप 40 साल से रह रहे हैं तो हम बहुत किफ़ायती रेट पर आपको इसको उपलब्ध करा दे रहे हैं, आप इसको खरीद लीजिए। और वो लोग खरीद भी लिया है, ठीक है, वो लोग हमसे पैसा देना चालू भी कर दिया है और बहुत आसानी से उन लोगों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। और अगर मान लिए कि आप बताइए कि अगर हम छोड़ दें, ठीक है, उन लोगों को, तो उन लोगों का ज़मीन हो जाएगा। आज के डेट में नहीं ये होगा, उनका बेटा परेशान नहीं होगा। आज तो बहुत सस्ते दामों पर हम दे दे रहे हैं, बाद में उनको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हम मजदूरों के बारे में चौतरफा सोच रहे हैं। कोई अगर भड़का देने से ज़मीन उनका कैसे हो जाएगा? हम हाई कोर्ट से लिए हैं, अगर हम उनको ट्रांसफ़र नहीं कर, अच्छा अगर कोई हमको दबाव में सोचता है कि हम ज़बरदस्ती जाके किसी व्यक्ति के नाम पे बिना पैसा लिए हम लिख देंगे या रजिस्ट्री कर देंगे, तो ऐसा संभव है? हम एक किफ़ायती रेट में दे देंगे, हम प्राथमिकता देंगे, ठीक है, जो वहाँ लोग जो रह रहे हैं जमीन। अच्छा, उन लोगों से आप व्यक्तिगत तौर पे आप पता कर सकते हैं कि उन लोगों सब लोग तैयार है, और हमारे पास लिस्ट है, मोबाइल नंबर है, पेमेंट का सूची है कि कौन कितना पेमेंट दिया है, तो उन लोग तैयार भी है कि हम खरीद रहे हैं, वो खरीद रहा है लोग, ठीक है। आपको लगता है कि किसी भी समस्या का समाधान बात से संभव हो सकता है और लोगों को बात के लिए आगे आना चाहिए? हम आपसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम उन लोगों पब्लिक के साथ 3 मीटिंग कर चुके हैं, और सबको हम ये बोल रहे हैं, आज के डेट में हम आपके चैनल के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि अगर आप मजदूरों के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनसे जाइए, और हम अपने पैसा से उन लोगों को हाईकोर्ट लेकर चलने के लिए तैयार हैं। आप साथ में रहिएगा, एक पैसा हम उन लोगों को खर्च नहीं होने देंगे, लेकिन आप हाईकोर्ट से डिमांड तो कीजिएगा, आप ऑफिशियल लिक्विडेटर से डिमांड तो कीजिएगा कि हमारा पैसा बाकी है। क्योंकि हम तो पैसा हाईकोर्ट को दे चुके हैं, तो हम तो नहीं दे सकते हैं। अगर आप कोई अगर दबाव देकर कहता है कि